अलमारी, अलमारी को हम बोलते हैं अलमीरा। अलमीरा मतलब अलमारी जिसमें कपड़े या सामान वगैरह रखा जाता है। नेक्स्ट आइटम है हमारी लिस्ट में गिलास। गिलास मतलब ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नेम नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ग्लास मतलब टम्बलर। नेक्स्ट आइटम है हमारी लिस्ट में चाय की छन्नी। चाय की छन्नी यानी जिसमें हम चाय छानते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर मतलब चाय की छन्नी। नेक्स्ट आइटम है चाबी। चाबी इज अ कॉमन नेम, आई थिंक आपको पता है, इसे हम बोलते हैं की। की मतलब चाबी। नेक्स्ट आइटम ताला, ऑब्वियसली ताले को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉक। लॉक मतलब ताला। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है खाट या चारपाई। इमेज देखकर आप समझ सकते हैं कि खाट क्या होता है। पलंग अलग होता है, खाट अलग होता है। खाट को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ नहीं होता है, खाट पहले यूज़ होता था। कॉट मतलब खाट या चारपाई। नेक्स्ट आइटम है चिमटा या चिमटी, जिससे हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, जैसे रोटी वगैरह गर्म होती है तो पलटाने के लिए। तो चिमटा को इंग्लिश में बोला जाता है टोंग। टोंग मतलब चिमटा। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है चिमनी। चिमनी जो खराब धुएं को या पॉल्यूटेड धुएं को या फिर धुएं को बाहर छोड़ने का, हवा में छोड़ने का काम करती है, उसे हम चिमनी बोलते हैं। तो चिमनी एक इंग्लिश नेम ही है जिसे हम इंग्लिश में भी चिमनी ही बोलते हैं। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है चलनी या छलनी। चाय छानने वाली छलनी अलग होती है, बट ये वाली छलनी अलग होती है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं। तो इस छलनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिव। सिव मतलब छलनी जो आटा वगैरह छानने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है चटाई। चटाई मतलब मैट, बहुत कॉमन है, चटाई मतलब मैट। नेक्स्ट आर्टिकल है कनिस्तर। कनिस्तर मतलब स्टील वगैरह के जो डब्बे होते हैं जिनमें हम किचन के सामान रखते हैं। कनिस्तर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब स्टील के डब्बे जिनमें चीज़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट आइटम है ओखली या खरल। बहुत लोगों को तो ओखली या खरल ही नहीं पता होगा। ओखली या खरल मतलब होता है जिसमें मसालों को, चीज़ों को या दवाइयों को पीसने या कूटने का काम किया जाता है, तो इसे हम ओखली या खरल बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में उसे बोला जाता है मॉर्टर। मॉर्टर मतलब जिसमें कूटा जाता है चीज़ों को, जो कंटेनर टाइप का नीचे बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं मॉर्टर। बट जिससे चीज़ों को पीसा जाता है उसे हम बोलते हैं मूसली। और मूसली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेसल। पेसल मतलब मूसली जिससे चीज़ों को कूटा जाता है, मसाले वगैरह को। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है चूल्हा। चूल्हे को हम बोलते हैं स्टोव। वैसे बोलचाल में इसे गैस बोलते हैं, बट ओवरऑल इसको कंप्लीटली हम बोलें तो हम इसे गैस स्टोव बोलते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट आइटम है छाता, वेरी कॉमन। छाते को हम बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है कागज रखने का छोटा बॉक्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अटैचे। अटैचे मतलब कागज़ रखने की जो पेटी होती है या छोटा बॉक्स होता है, उसे हम बोलते हैं अटैचे। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है जाली। जो चूल्हे के ऊपर जाली रखते हैं उससे हम बोलते हैं ग्रेट। ग्रेट मतलब वो जाली जिसको चूल्हे या स्टोव या गैस के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है झाड़ू। झाड़ू को हम बोलते हैं ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू। नेक्स्ट आइटम है झूला। झूले को हम बोलते हैं स्विंग। स्विंग मतलब झूला। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल ट्रे। ट्रे जिसमें हम पानी, चाय वगैरह सर्व करते हैं गेस्ट को या घर पे भी, तो उसे हम बोलते हैं ट्रे। ये हिंदी नेम है, बट इंग्लिश में भी इसे ट्रे ही बोला जाता है, यानी जो बोलचाल वाला ट्रे शब्द है वो इंग्लिश से ही लिया गया है, इंग्लिश नेम ही चलन में है। नेक्स्ट हाउस होल्ड आर्टिकल है टोकरी। टोकरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी। नेक्स्ट आइटम डिब्बा। डिब्बे को हम बोलते हैं बॉक्स, वेरी कॉमन। नेक्स्ट आइटम कटोरा या प्याला, जिसे हम बोलते हैं बोल। बोल ज़्यादातर लोग इसे बाउल पढ़ते हैं, बाउल बोलते हैं, जो कि गलत है। कटोरा या प्याला उसको हम बोलते हैं बोल। ऑलराइट। नेक्स्ट आइटम तकिया। तकिए को हम बोलते हैं पिलो। पिलो मतलब तकिया जिस पर हम सर रखकर सोते हैं, और तकिए के कवर को बोला जाता है पिलो कवर। पिलो कवर मतलब तकिए का आवरण, बहुत टिपिकल हिंदी में। अदरवाइज तकिए का जो कवर होता है उसे पिलो कवर बोला जाता है। नेक्स्ट आइटम है तराजू। आई थिंक आपको पता है तराजू मतलब होता है जिसमें चीज़ों को मेज़र किया जाता है, नापा जाता है। तराजू को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस मतलब तराजू। नेक्स्ट आइटम तश्तरी। तश्तरी को बोला जाता है सॉसर।
सॉसर मतलब तश्तरी, जो चाय वगैरह के नीचे जो चीनी का प्लेट होता है उसे हम हिंदी में तश्तरी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम सॉसर बोलते हैं। सॉसर मतलब तश्तरी। नेक्स्ट आइटम है गलीचा। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कारपेट और बोलचाल में भी कारपेट ही चलता है। हिंदी मीनिंग आई थिंक इसका नहीं पता होगा आपको। कारपेट मतलब गलीचा या गलीचा मतलब कारपेट, सेम थिंग। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है अंगीठी या भट्टी, जिसमें बेक किया जाता है चीज़ों को, उसे हम अंगीठी या भट्टी बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में उसे हार्थ बोला जाता है। हार्थ मतलब अंगीठी या भट्टी। नेक्स्ट आइटम है अंगारा। अंगारा यानी जब हम लकड़ी वगैरह को जलाते हैं तो जो छोले या अंगारे होते हैं जो जलते रहते हैं उन्हें हम अंगारा बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में उसे बोला जाता है सिंडर। सिंडर मतलब अंगारा। नेक्स्ट आइटम केतली। केतली मतलब केटल। केटल यानी जिसमें चाय सर्व किया जाता है उसे हम केतली हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं केटल। नेक्स्ट आइटम स्त्री। ये हिंदी नेम अनकॉमन है बट इंग्लिश आई थिंक आपको पता होगा। स्त्री मतलब होता है आयरन। आयरन जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आइटम है ईंधन। ईंधन मतलब होता है फ्यूल। फ्यूल ईंधन एक ही बात है, जैसे पेट्रोल वगैरह या जो भी आइटम किसी के साथ मिलकर किसी चीज़ को हीट या एनर्जी देता है उसे हम ईंधन बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में उसे फ्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है कांटा, यानी जैसे मैगी वगैरह खाया जाता है कांटा, कांटे वाला चम्मच, उसे हम बोलते हैं फॉक। फॉक मतलब कांटे वाला चम्मच। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है पायदान। पायदान आई थिंक आपको पता होगा, जो घर के दरवाजे पर रखा होता है जिस पर पैर पोंछकर हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डोरमेट। डोरमेट मतलब पायदान। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है कंघी। कंघी को हम बोलते हैं कोम। कोम मतलब कंघी। नेक्स्ट आइटम है कलछी या करछुल, जिससे हम सब्जी वगैरह को पलटाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है लैडल। लैडल मतलब कलछी। नेक्स्ट आइटम है कढ़ाई या हंडा, यानी वो बड़ा सा बर्तन जिसमें खाना बनाने का काम होता है, उससे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड्रोन। कॉल्ड्रोन मतलब कढ़ाई या हंडा। फ्राइंग पैन डिफरेंट होता है, कढ़ाई या हंडा अलग होता है। नेक्स्ट आइटम है चम्मच। बहुत कॉमन, आई थिंक आपको पता होगा कि हम चम्मच को स्पून बोलते हैं। स्पून मतलब चम्मच। नेक्स्ट चकला, जिसमें हम रोटी बेलने का काम करते हैं, तो चकले को बोला जाता है पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड मतलब चकला। और नेक्स्ट है बेलन। बेलन को हम बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब बेलन और पेस्ट्री बोर्ड मतलब चकला। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है कीप। इमेज देखकर आप समझ सकते हैं कि कीप किसे बोलते हैं। कीप को इंग्लिश में बोला जाता है फनल। फनल मतलब कीप। नेक्स्ट तार। तार को बोला जाता है वायर। वायर मतलब तार। नेक्स्ट आइटम है रजाई। रजाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट। क्विल्ट मतलब रजाई। नेक्स्ट आइटम है तिजोरी। तिजोरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफ। सेफ मतलब तिजोरी, जिसमें चीज़ों को सेफ रखा जाता है। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है तंदूर। तंदूर मतलब वो जिसमें चीज़ों को बेक किया जाता है, तो तंदूर को हम इंग्लिश में बोलते हैं अवन। आई थिंक आप अवन आपको पता होगा, बट अवन को तंदूर बोलते हैं, ये आपके लिए नया होगा। एनीवे, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गद्दा। गद्दे को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस मतलब गद्दा। नेक्स्ट हाउस होल्ड आइटम है बोरा या थैला। तो बोरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैक। वेरी अनकॉमन, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। बोरे को इंग्लिश में बोला जाता है सैक। सैक मतलब बोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में दर्पण। ये बहुत अनकॉमन है, जबकि इसका इंग्लिश नेम ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होता है, दैट इज़ मिरर। दर्पण को बोला जाता है मिरर, और बोलचाल में वैसे हम दर्पण नहीं आईना यूज़ करते हैं, तो आईना या मिरर मतलब दर्पण। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में दंत खोदनी। इसका तो ये मीनिंग ही आपको नहीं पता होगा, जबकि इंग्लिश मीनिंग आप जानते होंगे दंत खोदनी का। दंत खोदनी मतलब होता है टूथपिक। टूथपिक जिससे हम दांतों में फंसी चीज़ों को निकालते हैं, टूथपिक मतलब दंत खोदनी। आई डोंट थिंक कि किसी को भी पता होगा कि टूथपिक का हिंदी नेम दंत खोदनी होता है। तो ये थे 50 अराउंड हाउस होल्ड आइटम्स जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं।